जय मित्र दोस्तों, देखिए आज हम आपको जो ईपीएस का जितना भी है यूनिट 1 जितना भी है 6 चैप्टर है, 6 का 6 चैप्टर इसमें जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको कवर अप करवा देंगे, समझे। रिपीटेड जो भी है वो सारा का सारा देखिए इसमें से कितना सही होता है। एक यूनिट में 6 चैप्टर है, पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। यूनिट वाइज कर चलेंगे तो तीन यूनिट है, समझे। यूनिट वाइज का बात करें तो 3 यूनिट है, ठीक। और वैसे बात करें तो चैप्टर का बात करें तो 25 से 30 चैप्टर है। तो एक यूनिट एक चैप्टर में खत्म कर दे, सिर्फ 30 से 35 याद करने की जरूरत है और नहीं ज्यादा। सिर्फ मॉडल पेपर से जो हुआ तो देख लेंगे, बस हो गया। लेकिन इतना जो है आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, 30 से 35 जो क्वेश्चन दे रहे सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड है, जो हर साल पूछता है। जो पहला क्वेश्चन है क्या, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिमेंट ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, अर्थात क्या निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। मतलब क्या, इसका हो गया कि एबिलिटी टू परसीव, इनसाइट इनटू द चेंज, इनोवेटिव क्वालिटी, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑल ऑफ दीज। अर्थात क्या, हम जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे पता करेंगे। पहला तो समझ की शक्ति रहना चाहिए मेरे पास कि अपॉर्चुनिटी है तो हमारे पास इतना दिमाग रहना चाहिए। अच्छा, ये पानी से पेट्रोल की जगह पानी से ये गाड़ी बनाएंगे जो पानी से चलेगा, तो ये हमारे लिए क्या है, एबिलिटी रहना चाहिए, सोचने की समझ रहनी चाहिए। दूसरा इनसाइट इनटू चेंज, चेंज जो हो रहा है उसमें हमको क्या करना चाहिए। जैसे हम सोचे ना कि हमको ऐसा गाड़ी बनाना है जो पानी से चले, इनसाइट इनटू चेंज, परिवर्तन में नजर आना चाहिए। और इनोवेटिव क्वालिटी रहना चाहिए, तभी हम जो है ना आपको अपॉर्चुनिटी को, अवसर को क्या कर सकते हैं, आपको अवसर का हमको पता चलेगा, मतलब अवसर का बोध होगा हमको, ठीक। 2 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इनमें से कौन सा अवसर के प्रकार है। बहुत सारे प्रकार है जिसमें से आपको कौन सा है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहले बात ये लग ही नहीं रहा, प्रथम अवसर कोनो प्रकार होता है और लास्ट अपॉर्चुनिटी कोनो प्रकार होता है, नहीं ना। इसका मतलब क्या होगा, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, इसका आंसर होगा क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, ठीक। कैसा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। फिर देखिए अब आपको निम्न में से 2 हो गया, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक। देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, आंतरिक मांग, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, क्या उसके बाद आपको क्या निर्मित अवसर, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ए, ओ हो जाएगा आंसर। मतलब क्या, यही जो है वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड हमें व्यवसायिक अवसर का पहचान करने, प्रभावित करने वाला घटक है। फैक्टर जो इफेक्ट करता है यही है, ठीक। इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न्ड विथ, मतलब प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती, इसमें से कौन चीज से संबंधित नहीं है, छूट से संबंधित नहीं है। प्रोविजन ऑफ सीड कैपिटल, उसके बाद एक्सम्पशन ऑफ टैक्स, एक्सम्पशन ऑफ टैक्स मतलब कर से मुक्ति, ये हो जाएगा आपको लमसम पेमेंट। लमसम मतलब क्या होता है, एक बार में पेमेंट करना, ये आपको किससे संबंधित नहीं है, तो इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब क्या हो गया, आप काम कर रहे हैं, आपको जो कुछ मतलब जैसे बोनस सब हो गया ना, वो हो गया इंसेंटिव, ठीक, ताकि आप ज्यादा काम करें। सामाजिक ढांचा की रचना होती है, सोशल स्ट्रक्चर इज द कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक ढांचा की रचना होती है, फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, फंक्शनल डिवीजन ऑफ कास्ट, फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी। इसका क्या हो जाएगा, सी मतलब 100 हो जाएगा इसका आंसर, समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, ठीक। 6 में देख लीजिए, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व, मतलब ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है क्या, इसमें से कौन चीज इसमें है, तो ड्राइव है, संचालन है, मनोभाव है, क्यू, रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया नहीं। इसका मतलब क्या होगा, तीनों का तीनों है, तीनों का तीनों किस में दिया है, 2 का, डी में। 7 में सब्सिडीज, आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता आपके लिए क्या हो सकता है, ये एक चीज बताइए, आर्थिक सहायता क्या हो सकता है आपको, रिपेमेंट, पुनः भुगतान, क्या आर्थिक सहायता दे रहे मतलब रिपेमेंट हो रहा है। सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न्ड विथ, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, इसमें से सामाजिक व्यवहार किससे संबंधित नहीं होती है, सामाजिक व्यवहार समाज में जो कामकाज होता है वो किससे संबंधित नहीं है, इसमें से प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, यार ये तो है। अवॉइडेंस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार का प्रयोजन, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक बाध्यता की पूर्ति, ला प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। बोलेगा क्यों, ये समाज में जो काम होता है ना उसका मकसद कमाना नहीं रहता है, ये थोड़ा अलग है, इसलिए आपको ये नहीं होगा। 9 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब क्या, निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण महत्व है, मतलब किस में,
अवसर की खोज में हमको हमारे लिए एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, बताइए क्यों जरूरी है। पहला बात, हमको यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्या अवसर मिलता है। उसके बाद देखिए आपको अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमको मेंटेनेंस के लिए यही जरूरी रहता है, क्या। फिर आता है आपको क्या, सफलता प्राप्त करने के लिए, मतलब क्या ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्न में से कौन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्टिव एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मतलब निम्न में से कौन पर्यावरण सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है। ठीक, इसमें देखिए स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी, मार्केट सिचुएशन, तीनों का तीनों है, अर्थात क्या ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, अर्थात कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने लगते हैं, उसमें आर्थिक मतलब पैसा जो बोलते हैं, इकोनॉमिक के लिए क्या है, मार्केट सिचुएशन कैसा है इसका स्कैनिंग करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा है इसका हम स्कैनिंग करते हैं, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है उसका हम स्कैनिंग करते हैं। ये सब घटक है इसका फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है। इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है, आर्थिक नीति क्या निर्धारित करती है कि व्यवसाय की दिशा और मात्रा, अर्थात क्या सी में कि व्यवसाय की हमारी दशा कैसी है, किस तरह की है और वो उसकी कितनी मात्रा है। ठीक, ये हम इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन करता है। अच्छा, आपका जो बिजनेस है उसका डायरेक्शन क्या, किस दिशा में काम करना चाहता है और उसकी क्या वॉल्यूम है, मात्रा क्या है, कितनी बड़ी है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ फोर्स दैट हैव ए जनरल इन्फ्लुएंस ऑन, बाह्य वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर बिहेवियर हो जाएगा, उपक्रम व्यवहार हो जाएगा। बाहरी प्रक्रिया या फिर बाहरी ताकत जो कि आपको इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एंटरप्राइजेज बिहेवियर। मार्केट डिमांड इज आल्सो नोन एज, मतलब क्या बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं। मार्केट डिमांड जो है बाजार की जो मांग है उसका दूसरा नाम इसे समझिए क्या है, मार्केट डिमांड का दूसरा नाम क्या है, तो डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब मांग की भविष्यवाणी। Which of the following factor affect market assessment, मतलब क्या निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन का प्रभाव डालता है, इसमें से कौन सा प्रभाव डालता है, तो माइक्रो एनवायरनमेंट समझते हैं ना, सूक्ष्म वातावरण, जिसे मान लीजिए एक आदमी के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसको माइक्रो एनवायरनमेंट बोलता है, एक इंडस्ट्री के बारे में करते हैं तो उसको माइक्रो एनवायरनमेंट बोलता है, समझे, तो वो मार्केट असेसमेंट में प्रभाव डालता है। ठीक है, 15 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब निम्न में से कौन सा मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित है, कारक है, अर्थात क्या जब हम डिमांड फोरकास्टिंग करने लगते हैं, पूर्वानुमान करने लगते हैं, उस टाइम हमको कौन कौन चीज जो है ना आपको इफेक्ट करता है, कौन कौन चीज हमको इफेक्ट करता है। तो आपको देखिए लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग, हाँ कितने टाइम के लिए हम सोच रहे हैं, मतलब पूर्वानुमान कर रहे हैं, ये भी हमको मायने रखता है। लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, मतलब पूर्वानुमान के स्तर भी मायने रखता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, हम वर्गीकरण कर रहे हैं उत्पाद का, ये भी मायने रखता है। अर्थात उपरोक्त सही डी हो जाएगा सबके सब। बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है, इसमें से विच एलिमेंट डज नॉट इफेक्ट मार्केट। जब मार्केट असेसमेंट करने लगते हैं, मूल्यांकन करने लगते हैं, अध्ययन करने लगते हैं, छानबीन करने लगते हैं, उस टाइम हमको इनमें से कौन सा चीज जो है ना आपको इफेक्ट नहीं करता है, तो डिमांड नहीं करता है, मांग नहीं करता है, क्या करता है, डिमांड नहीं करता। बाकी माइक्रो एनवायरनमेंट करता है, मार्केट इंटरमीडिएट, कंपटीटर, मेरा कंपटीटर कौन है, ये सब करता है। बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है, फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मार्केट असेसमेंट। जब मार्केट का अध्ययन करने लगते हैं, हम एनालिसिस करने लगते हैं, क्या क्या चीज जरूरी है, भाई हम सप्लाई, सही बात है, ये भी जरूरी है, क्या सप्लाई। उसके बाद देखिए आपको बार बार क्यों हो रहा है, फिर आपको देखिए मांग, क्या डिमांड कितनी है, उसके बाद प्रतिस्पर्धा का नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है, मतलब ऑल ऑफ दी जो हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा, हर एक चीज जरूरी रहता है। Which of the following factor is to be considered while selecting a product or service, इसमें से कौन सा चीज जब हम कोई भी उत्पाद या सेवा को चुनाव करते हैं उस समय ध्यान रखना जरूरी है, इनमें से कौन सा चीज को ध्यान रखना जरूरी है, इनमें से तो आपको
कंपटीशन भी ध्यान रखना, हाँ सही बात, कंपटीशन भी ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कीमत क्या है, ये भी जरूरी है। उसके बाद आपको लाभ की संभावना है कि नहीं, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट होने ही वाला नहीं है। ये सब चीज जरूरी रहता है असेसमेंट करने वक्त। मतलब क्या, जब प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, अच्छा ये जो हम मान लीजिए आमे बेचेंगे, इमली कुछ बेचेंगे, तो अच्छा इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं, कंपटीशन है कि नहीं, इसका दाम कितना रहना चाहिए, मतलब हर एक चीज जरूरी रहता है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। Which of the following is not to be considered while selecting a product or service? निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? ध्यान रखना जरूरी नहीं है। तो मार्केट असेसमेंट का, सही बात है, नहीं रखना जरूरी है। इसमें प्रैक्टिबिलिटी, कंपटीशन नहीं, मतलब क्या, किसका जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट का प्लानिंग का जरूरत नहीं है, मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर 19 का। Which of the following is not included is pre-startup stage while selecting of a new venture? जब हम निम्न में से कौन सा नए उद्यम, जब हम नया बिजनेस शुरू करने लगते हैं, नए उद्यम न्यू वेंचर की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में सम्मिलित नहीं है, इसमें से हम क्या नहीं करते? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट, क्या कितना नंबर है, 20। फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं भाई, प्रोडक्ट मार्केट स्टडी भी करते हैं। हम कौन चीज नहीं करते? अर्ली स्टेज, ग्रोथ स्टेज, अर्ली प्रारंभिक वृद्धि अवस्था, प्री स्टार्टअप स्टेज में जरूरी नहीं है। आप प्री स्टार्टअप ग्रोथ सोच लीजिएगा कि हमारे बिजनेस का ग्रोथ नहीं। कोई बिजनेस पहले चाहता है कि हम सस्टेन करें, हम बिजनेस मार्केट में बने रहे, कम से कम मेरा नाम हो जाए, उसके बाद ग्रोथ के बारे में सोचता है, उसके बाद एक्सपेंशन सब के बारे में सोचता है कि वृद्धि हो, बड़ा बड़ा कंपनी बन जाए। मैं पहले ये सोचता है कि हम कम से कम यहाँ पे स्थिर हो जाए, मेरा थोड़ा औकात बन जाए वहाँ पे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता था कि मेरा बिजनेस चले, सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रॉफिट बाद में कमा लेंगे। Which of the following is not stage of starting of a new venture? 21 ही रिपीटेड है ना, 21 का ही अर्ली स्टेज ग्रोथ, लेटर ग्रोथ। अच्छा, which of the following is not स्टेज ऑफ, निम्न में से कौन सा उद्यम की नई की शुरुआत की अवस्था नहीं है इसमें से? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी, लेटर ग्रोथ। ना तो प्री और ना तो लेटर, दोनों याद रखे, ना तो प्री चाहिए ना तो लेटर, पहले भी नहीं चाहिए स्टेज और ना बाद में। सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेज डिपेंड्स ऑन, मतलब क्या, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेज डिपेंड ऑन, इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अर्ली ग्रोथ स्टेज। चलिए सही है। सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड ऑन, उपक्रम के चुनाव निर्भर करता है। इसमें से कौन सा, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सोल ट्रेडिंग तो नहीं होगा, राइट ऑफ एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, साहसी की स्वयं की योग्यता। मतलब क्या, हम जो कोई सा भी एंटरप्राइजेज जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उपक्रम की चुनाव जो हम कर रहे हैं, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। उपक्रम का चुनाव जो कर, अच्छा हमको ये बिजनेस करना है, उसके लिए क्या जरूरी है? सेल्फ एबिलिटी। हम एंटरप्रेन्योर मतलब कि आप और हम जैसे लोग, साहसी लोग, उसका मेरे पास कैपेसिटी है कि नहीं, ये जरूरी रखता है। ठीक। इजी इन्फॉर्मेशन, सबसे आसान कौन चीज होता है स्थापना करने में? सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग मतलब क्या, एकाकी व्यापार, मतलब क्या, सिर्फ जिसका मालिक एक हो उसको बोलता है सोल ट्रेडिंग। आप मान लीजिए ज्वाइंट करेंगे या पार्टनरशिप करेंगे तो 2-3 आदमी सलाह लेना पड़ेगा, अरे यार यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा रहेगा। फिर बोलेगा नहीं यहाँ नहीं, वहां से हटा दो, इतना पैसा नहीं देंगे, हमको इतना दो, मतलब टेंशन रहता है। लेकिन सबसे बढ़िया इजी रहता है कौन सा? तो इजी फॉर्मेशन कौन सा रहता है? तो आपको सोल ट्रेडिंग। द पॉइंट विच कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग एन एंटरप्राइज, उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है, इनमें से कौन सा? तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता। एक उपक्रम को स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व का ध्यान रखना चाहिए वो है द फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज आर। मतलब क्या हो गया इसका मतलब कि कोई भी आदमी एक बिजनेस स्टार्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए? पहले सिलेक्शन ऑफ ए बिजनेस, सही बात है, ये भी ध्यान रखना कि हमको बिजनेस को सिलेक्ट करें, क्या उसका साइज ऑफ यूनिट, हमारा इकाई कितना रहना चाहिए, कितना बड़ा बिजनेस रहना चाहिए, फाइनेंशियल प्रीपोजिशन, वित्तीय स्थापना रहना चाहिए, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करिएगा तो ये सब जरूर याद रखिएगा। Which aspect or aspect are to be kept in mind for preliminary screening, मतलब प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? हमको क्या चीजें देखना चाहिए जो
प्रिलिमिनरी स्कैनिंग के लिए सर्वप्रथम प्रारंभिक जांच के लिए कि कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें हमको क्या क्या देखना चाहिए। कंसिस्टेंसी विद गवर्नमेंट प्रायोरिटी, सही बात, सरकारी प्राथमिकता के अनुरूप है कि नहीं। क्या सोने बिहार में दारू स्टार्ट कर दे तो नहीं चल सकता है। कंपेटिबिलिटी विद प्रोमोटर्स, प्रवर्तक से संगति कैसा है। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, निवेशक की उपलब्धता है कि नहीं, हम जो माल बेच रहे हैं मेरे पास है कि नहीं, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। An entrepreneur prefer which form of organization if production is to be undertaken on a small scale business basis, मतलब क्या, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करेगा। भाई हमको छोटे पैमाने पर करना है तो हमको क्या करेंगे, सोल ट्रेडिंग करेंगे, एकाकी। क्या मान लीजिए आप एक दुकान खोलिएगा तो चाहिएगा 10 आदमी को रख लीजिए, ये 10 आदमी मिलकर दुकान खोलिएगा कुछ चीज का, नहीं ना। हाँ पार्टनरशिप बड़ा बिजनेस रहता है, चलो होटल खोलना है तो चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन आपको छोटा मोटा बिजनेस खोलना है, मान लीजिए चाय की दुकान खोलना है या फिर मान लीजिए कि आपको जो किराना स्टोर खोलना है, अब एक आदमी इनफ है उसके लिए, तो सोल ट्रेड करेंगे। सोल मतलब एकाकी। डैश क्रिएट इम्परफेक्शन इन द मार्केट विच अल्टीमेट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। इसका मतलब समझिए, डैश इसमें से कौन सा बाजार में पूर्णता की स्थिति में सृजित करता है जो अंततः बिक्री और लाभ में वृद्धि करता है। अर्थात क्या, इनमें से कौन सा, देखिए इनोवेशन के द्वारा ना, अगर मान लीजिए आविष्कार आप कर दीजिएगा, नया चीज जो ला दीजिएगा मार्केट में, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपको लाभ बिक्री, सॉरी इधर बिक्री में मतलब सेल और लाभ प्रॉफिट में वृद्धि हो जाएगी। कौन चीज करने से, इनोवेशन करने से। अच्छा हम कुछ सामान बना रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें एक नया तरीका से इनोवेशन कर देंगे। इनोवेशन नया तरीका से कुछ एड ऑन करना, या नया तरीका, जैसे कि मान लीजिए कि इनोवेशन हुआ, बिजली का इनोवेशन हुआ, उसमें क्या हुआ, सेल्स भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा। तो कोई भी बिजनेस कर रहे, कुछ भी करे, थोड़ा नए अंदाज से करेंगे तो आराम से आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। प्रमोशन करने से ज्यादा नहीं मिलेगा, बोथ ऑफ द एबव। ठीक, स्थिति में सृजित करता है जो बिक्री की वृद्धिता। प्रमोशन के थ्रू भी होता, बोथ ऑफ द एबव, लेकिन इसका इनोवेशन ज्यादा मायने रखता है। 29 में देखिए, डैश इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसे प्रमोशन के थ्रू होता है, लेकिन नया जो है ना आपको इनोवेशन के थ्रू होता है, तो इनोवेशन ही सही रहेगा इसका। प्रमोशन होता है नो डाउट एट ऑल, लेकिन इनोवेशन के थ्रू नया चीज होता है, नया सृजन होता है। डैश इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। डैश व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। 29 में देख लीजिए आपको, तो प्रमोशन के थ्रू, इसका आंसर प्रमोशन हो जाएगा। देखिए, प्रमोशन इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन के थ्रू हो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो रहता है वो कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम प्रमोशन करेंगे कोई भी चीज का, मान लीजिए मेरे पास फोन है, फोन का हम प्रमोशन कर ले, मेरे मान लीजिए रियलमी फोन हम बनाते हैं थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए हम उसका प्रमोशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगा, मतलब डिस्कवरी होगा, खोज होगा। द डैश ऑफ बिजनेस आल्सो डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। देखिए 30 का देख लीजिए, साइज देखिए, साइज हो जाएगा, देखिए मतलब क्या, द साइज ऑफ बिजनेस आल्सो डिटरमाइंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सही बात, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म में है वो उसके साइज भी डिटरमाइन करता है। साइज के बेसिस पे ये होता है कि लार्ज आपका बिजनेस है कि स्मॉल है कि मिडिल लेवल का है, साइज पे डिपेंड करता है। इसका आंसर हो जाएगा साइज। ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेज द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग। एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। क्या गुण होना चाहिए सफल में, तो आपको लीडरशिप भी होना चाहिए, सेवा नेतृत्व रहना चाहिए, क्या नेतृत्व करना चाहिए, कंट्रोल भी रहना चाहिए, इनोवेशन भी रहना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइजेज आर। सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त है, इसमें से कौन सा आवश्यक शर्त है, देख लीजिए आपको। तो वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य। पहले से जो है ना आपको ये पता रहना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। 33 Which of the following is not a problem of expansion of business? निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है। इसमें से व्यवसाय
निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है इसमें से, तो देख लीजिए आपको। तो देखिए प्राइस पॉलिसी भी है क्या, प्रॉफिट प्लानिंग या एक्सपेंशन भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी है क्या, प्रॉब्लम है ना, सिर्फ ट्रेंड ऑफ डिमांड नहीं है, कब क्या हो जाएगा ये आपको नहीं है। 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्ट, निम्न में से कौन पूर्वानुमान की विधि नहीं है, किसके थ्रू हम नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हुआ किसके थ्रू हम नहीं करते हैं। देखिए सर्वे मेथड से भी करते हैं हम क्या, लीडिंग इंडिकेशन मेथड से भी, मार्गदर्शन निर्देशक विधि से भी, स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब सांख्यिक विधि से भी करते हैं, प्रोडक्शन मेथड से नहीं करते हैं क्या, कितना प्रोडक्शन हुआ इस मेथड से हम आपको ये नहीं करते। ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना गलत। चलिए थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो इंस्टाग्राम पे आप DM करिए।